नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर ये खुशखबरी सबके लिए नहीं है, मगर कुछ लोगों के लिए तो खुशखबरी ये रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी के कांस्टेबल जीडी के कुछ पद निकल कर आए हैं एसएसबी में। ज्यादा पद नहीं है, मगर कुछ भी बहुत लोगों के लिए बहुत होता है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाले, कैसे आप अप्लाई करना है, सारे सब कुछ आपको बता जाना है, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को मेरे पीछे दिख रहा है, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम जुड़ जाएगा। ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले वहां मिलती रहती है, ठीक है। ऐसी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी हमारे चैनल के अलावा, ठीक है। ये वैकेंसी कहां पर निकल के आई? तो ये वैकेंसी आप सभी की एसएसबी में निकल के आई है। आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसियां खाली रह जाती हैं, उन वैकेंसी को भरने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। आईटीबीपी जैसे उन वैकेंसी के लिए क्या करती है, जो भी हिल एरिया वाले रहते हैं उन बच्चों के लिए कर देती है। बीएसएफ अपने बॉर्डर एरिया के लिए कर देती है। तो एसएसबी भी उस वैकेंसी को भरने के लिए कुछ करती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल जीडी में 2023, 24 और 25, ठीक है, 2023, 24, 25 में जो वैकेंसी खाली हैं उन वैकेंसी को भरने की बात की जा रही है। अब वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से वैकेंसी भरी जाएगी, तो यहां पर लिखा हुआ है रीमस्टरेशन, यानी कि आप सभी का पुनर्रिक्त भरना, यानी कि पुनः से रिक्तियों को भरना। इस मतलब कि बोलता है ना, जो खाली पद रह गए उनको पुनः से भरने की बात की जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखो क्लियरली बता देता हूं स्टार्टिंग में ही। इसको कौन भर सकता है? जो एसएसबी में पहले से काम कर रहे हैं। एसएसबी में कौन काम कर रहे हैं? मेल फीमेल दोनों में से कोई भी भर सकता है। जैसे कि जो भी एसएसबी में ट्रेड्समैन के पद पे काम कर रहे हैं, जैसे कि टेलर हो गया, कॉबलर हो गया, कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, सफाई वाला हो गया, गार्डनर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, हेल्पर हो गया, या फिर कांस्टेबल ऑर्डर लिस्ट का, ये सारे पद जो पे काम कर रहे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी आपको देख लेना है, ठीक है। टोटल पद जो है 98 आए हैं। 2023 में 25 पद खाली हैं, 2024 में 50 पद हैं और 2025 में आप सभी के 23 पद हैं। टोटल पद यहाँ पर 98 निकले हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पद आपके बता दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर वैकेंसी घट बढ़ भी सकती है। वैकेंसी कैसे कैसे भरना है वो उसके लिए आपको बता देता हूं मैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि 3 साल की रेगुलर सर्विस यहां पर होनी चाहिए। अगर आप 2023 के लिए भर रहे हो तो आपका 2024 के लिए भर रहे हो, 2025 के लिए भर रहे हो, तो यहाँ पर आप सभी का पूरा पूरा एज क्राइटेरिया दे दिया है। देखिए एज कब काउंट होगी? अगर आप 2023 वाली भर्ती के लिए भरोगे 1/1/2023 से काउंट होगी। अगर 2024 वाले के लिए भर रहे हो तो 1/1/2024 तक काउंट होगी। और 2025 के लिए भर रहे हो तो 1/1/2025 से काउंट होगी। तो एज काउंट होने का यहाँ से आप सभी का सर्विस काउंट होने का यहाँ पर दे दिया, आप सभी का सर्विस काउंट होने का, ठीक है। क्रूशियल डे टू डिटरमाइन द कंप्लीट ईयर रेगुलर सर्विस, यहाँ पर आप सभी का है 1 जनवरी से आप सभी की जो होगी उस ईयर से काउंट होगी। यानी कि जो सर्विस काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 तक। जैसे कि मान लीजिए 2023 वाली भर्ती के लिए भर रहे हो आप, तो कब तक सर्विस काउंट होगी? 1/1/2023 तक। 2024 वाले के लिए भर रहे हो तो कब से काउंट होगी? 1/1/2024 तक। 2025 वाले के लिए भर रहे हो तो 1/1/2025 तक। इस तरह से वहां तक आप सभी की सर्विस काउंट होगी और एज भी उसी तक काउंट होगी। उसके बाद आप सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको हाई स्कूल पास होना ही चाहिए, आप होंगे ही। सेप 1 होना चाहिए, जो मेडिकल कैटेगरी है वो सेप 1 होना चाहिए। और जो आपका एपीआर होना चाहिए, जो रिकॉर्ड होना चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। वहां पर बता दिया 3 साल का रिकॉर्ड जो है सर्विस, ये आपको बता दिया। 3 साल कौन कौन से आप सभी के? अगर अगर आप 2023 वाली भर्ती के लिए भर रहे हो तो 19 से 20 का, 20 से 21 का, 21 से 22 का, ये आपका क्लियर होना चाहिए 2023 वाली भर्ती के लिए। 24 वाली भर्ती के लिए भी दे दिया, 25 वाली भर्ती के लिए दे दिया, आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसका एज लिमिट यहाँ पर बता ही दिया है। एज लिमिट कितनी यहाँ पर रहने वाली है? तो 35 साल तक, 35 साल तक यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है, अपना देख लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है आप सभी का, सबसे पहले आप देख लो। यहाँ पर पहले आपका पीएचटी वगैरह होगा। पीएचटी में आप सभी का ये हाइट वगैरह आपको बता दिया गया है। अब देखो जीडी की है तो हाइट आपको 170 चाहिए होगी, तो ये अपना हाइट वगैरह आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। हाइट वगैरह दे दिया आपका पीएचटी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, फिर और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद पीईटी भी यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि रनिंग नहीं होगी, रनिंग भी होगी। यहाँ पर आपका पीईटी हो गया, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। फीमेल की 1600 मीटर रनिंग होगी आप सभी की 8 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड, 8.5 मिनट में होगी, सही आप, ठीक है। ये आपका पीएचटी पीटी हो गया। पीएचटी पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, वही 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। जिस तरह से आप सभी के आते हैं, जीएस का क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से एक करना रहता है। वही एसएससी जीडी का सिलेबस जो होता है वही मिनिमम सिलेबस आप सभी का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का मेडिकल वगैरह हो जाएगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से एसएससी जीडी का प्रोसेस चलता है।
मगर एसएससी में क्या होता है, पहले पहले रिटर्न होता है उसके बाद फिजिकल होता है, मगर इसमें पहले फिजिकल होगा फिर रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आप सभी की अगस्त है, 23 अगस्त है इसकी लास्ट डेट आप सभी की है, तो तब तक आप सभी को फॉर्म भर देना, ठीक है। 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है मेरे भाई, फॉर्म को भरने के लिए आप सभी को क्या करना है मेरे भाई, इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको वहीं पर भरना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिखा देता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट है, सर्विस सर्टिफिकेट भी आपको बना के देना है, ठीक है। उसके बाद चेकलिस्ट में आपको सारी चीज़ें फिलअप करके देनी है, चेकलिस्ट है आप सभी की। और ये एडमिट कार्ड भी आपको भर के देना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर। आपको कहाँ भेजना है इसके बारे में भी बताता हूँ कि आपको देना कहाँ पर है। आप देखिए जिस यूनिट में है या उस यूनिट में देना है या आगे कहीं और देना, भी आपको पीडीएफ में क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। देखो जो भी कैंडिडेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 30 दिन की लास्ट डेट दे दी गई है आप सभी को। यहाँ पर आप सभी को बोला गया है प्रॉपर स्क्रूटनी एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या होगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर एसएसबी का स्क्रूटनी करेगा। आप सभी को कहाँ कहाँ भेजना है, यहाँ पर एआरसी फ्रंटियर हेडक्वार्टर यहाँ पर है, यहीं पर आपको भेजना है, ठीक है। ये अपना देख लेना, नोटिस में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है, इंटरनल के लिए दे दिया गया है यहाँ पर आप सभी का, तो सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये वैकेंसी जो है वो जो खाली पद होते हैं उनके लिए होती है, भरी गई है। एसएसबी वाले ही केवल भर सकते हैं। तो जो भी भाई आपके एसएसबी में हो, दोस्त हो, यार हो, आप प्लीज उनको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी इस तरह से आती रहती है, मगर कभी कभी किसी की जिंदगी भी इससे बन जाती है मेरे भाई। कोई भाई कोई ट्रेड्समैन में काम कर रहा है, जीडी में जाना चाहता है, जीडी से आगे वो आगे किसी और तैयारी में करना चाहता है, ट्रेड्समैन से मन उसका भर गया है, तो उन सभी भाइयों के लिए मेरे भाई ये बहुत अच्छा मौका रहता है। आप सभी जरूर इसको भरिएगा, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप वगैरह में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप सभी फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।